दोस्तों, हम आपको आज 5 ऐसे आसनों के बारे में बताएंगे जिसे आप प्रतिदिन करेंगे तो आपके लाइफ स्टाइल बहुत ही बेहतर बन जाएगी। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आपको काम करने में मन नहीं लगता, आप ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो आपको इन आसनों को प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इन आसनों को करने में आपको लगभग 10 मिनट का समय लगेगा, तो आप अपने लिए 10 मिनट तो अवश्य ही निकाल सकते हैं। लगभग आपके सभी शारीरिक प्रॉब्लम का निवारण हो जाएगा इन 5 आसनों से। तो चलिए जानते हैं। आसन करने से पहले आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लीजिए। आसन आपको खाली पेट ही करना है। कुछ खाने के बाद आप आसन न करें। इसलिए ज्यादा अच्छा होता है कि आप सुबह के टाइम शौच करने के बाद आसन करें। अगर आप संध्या काल में आसन कर रहे हैं तो कम से कम अपने भोजन में 3 घंटे का अंतराल अवश्य रखें। आसन ऐसी जगह पर करें जहां पर भरपूर मात्रा में वायु उपलब्ध हो। ज्यादा अच्छा यही होता है कि आप आसन को हमेशा खुले आसमान के नीचे करें, अपने रूम में न करें। छत का प्रयोग करें। साफ सुथरा कपड़ा या योगा मैट को खुले आसमान के नीचे बिछा लीजिए। योगा मैट या जो कपड़ा आप नीचे बिछा रहे हैं वह इतना बड़ा होना चाहिए कि आप अगर कोई भी आसन करें तो आपका शरीर भूमि पर स्पर्श न हो। आसन शुरू करने से पहले मन को बिल्कुल शांत कर ले। हो सके तो 1 या 2 मिनट का प्राणायाम कर ले, यानी श्वास को अंदर ले ले और बाहर छोड़ दे। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दे। इसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करें। अब आप आसन करने के लिए तैयार हैं। पहला आसन पश्चिमोत्तान आसन। इस आसन में आप अपने दोनों पैर को सीधा फैला ले, कुछ इस प्रकार से। श्वास को अंदर भर ले और पैर के दोनों अंगूठे को दृढ़तापूर्वक पकड़ ले। सांस जब तक रोक सकते हैं रोक कर रखें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आप पैर के अंगूठे को भी धीरे धीरे छोड़ दें। इस आसन को 5 बार करना है। दोस्तों, याद रखिए, आप बिना श्वास के भी इस आसन को कर सकते हैं, परंतु श्वास के साथ इसे करने पर आपको संपूर्ण लाभ मिलेगा और साथ में आप एक प्रकार से प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे। इसलिए आसन में हमेशा श्वास पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। आजकल लोग श्वास पर उतना ध्यान नहीं देते, सीधे आसन करना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु अगर आप श्वास के साथ आसन को मिक्स करके करेंगे तो आपको लाभ 100% मिलेगा। तो पश्चिमातान आसन में आपको पैर को सीधा फैला लेना है, श्वास को अंदर धीरे धीरे भरना है और अपने दोनों पैर के अंगूठे को दृढ़तापूर्वक अपने दोनों हाथ से पकड़ लेना है। अपनी इच्छा अनुसार श्वास को रोक कर रखना है। इसके बाद पैर के अंगूठे और अपने श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। इस आसन से वीकनेस खत्म हो जाती है, शरीर का आलस्य खत्म हो जाता है। आपको भूख अगर नहीं लगता तो यह आसन बहुत ही लाभकारी है, परंतु ऐसा नहीं है कि यह मोटे लोगों के लिए लाभकारी नहीं है। यह मोटे लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी है। यहाँ पर जिन्हें भूख कम लगता है उनकी भूख को यह बैलेंस कर देता है, न कि यह आपके भूख को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यह आसन सिर्फ आपकी कमियों को दूर करता है। दूसरा, धनुरासन। इस आसन को करने के लिए आप उल्टा लेट जाइए, श्वास को पूरी तरीके से बाहर निकाल दीजिए। अब अपने दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और धनुष की आकार की तरह सर के पास खींच कर ले आइए। श्वास बाहर की तरफ निकालकर जब तक रोक सकते हैं रोक लीजिए। श्वास लेते समय अपने शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स कर दीजिए। यह होता है धनुरासन। धनुरासन का सीधा अभिप्राय यह है कि धनुष की तरह बन जाइए। इस आसन को कम से कम 3 बार अवश्य करें। इस आसन से शरीर बहुत ही लचीला हो जाता है, आपकी हड्डियां बहुत ही मजबूत हो जाती हैं,
यह मस्तिष्क में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। इस आसन से शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त होता है। तीसरा, हलासन। हलासन करने के लिए सबसे पहले आप सीधा लेट जाइए, श्वास को अंदर भर के रोक लीजिए। इसके बाद अपने पैर को ऊपर की तरफ उठा दीजिए और इसके बाद अपने पैर के अंगूठे से सर के पीछे वाली भूमि को स्पर्श करें, कुछ इस प्रकार से। हाथ बिल्कुल सीधा रखिए। इसके बाद आप इच्छा अनुसार श्वास को रोक कर रखिए। श्वास रोकने की अवधि जब समाप्त हो जाए तो आप धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ निकालिए और धीरे धीरे आप सीधा लेट जाइए। हलासन को आपको कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करनी चाहिए। यह होता है हलासन। हलासन हमारी हड्डियों को बहुत ही लचीला बनाता है। इससे वृद्धा अवस्था में हड्डियों में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। पेट के सभी प्रकार के रोगों में बहुत ही कमाल का योगदान है इस आसन का। थायराइड, दम्मा एवं रक्त से संबंधित सभी प्रकार के प्रॉब्लम इस आसन से दूर हो जाते हैं। जिन्हें थायराइड से अत्यधिक प्रॉब्लम है उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है, इसलिए उन्हें इस आसन को अवश्य करना चाहिए। चौथा, वृक्षासन। वृक्षासन हमें एकाग्रता प्रदान करता है। वृक्षासन से हमारा दोनों पैर बहुत ही लचीला और मजबूत बनते हैं। वृक्षासन आलस्य को दूर करता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको वृक्ष आसन अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपकी यह स्मरण शक्ति और एकाग्रता को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। वृक्ष आसन को करने के लिए आप पहले सीधा खड़े हो जाइए और अपने एक पैर को अपने दूसरे पैर के जांघ पर कुछ इस प्रकार से रख लीजिए। हाथ को ऊपर की तरफ जोड़कर खड़े हो जाइए। प्रारंभ में आप इसे आंख खोलकर करें। जब आप आंख खोलकर सीधा खड़े हो जा रहे हैं तब आप इसका अभ्यास आंख बंद करके करें। जिस वक्त आप आंख बंद करके इसे बिल्कुल सीधा खड़े होकर कर ले रहे हैं तब आप समझ लीजिए कि आप इस प्रक्रिया में महारत हासिल कर लिए और वृक्ष आसन को सिद्ध कर लिए। इस आसन को प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 बार अवश्य करनी चाहिए। पांचवा एवं अंतिम, शवासन। यह आसन बहुत ही साधारण आसन है, परंतु इसका इफेक्ट बहुत ही कमाल का है। इस आसन में आपको सभी प्रकार के तनाव से छुटकारा मिल जाता है, आलस्य खत्म हो जाता है, आपकी स्मरण शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, आपके शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आप अपने दिन भर के काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपको दिन भर के हर काम में बहुत ही आनंद प्राप्त होगी। इसलिए इस आसन को सबसे अंत में करना चाहिए ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स हो सके। इस आसन को करने के लिए आप पृथ्वी पर सीधा लेट जाइए और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है। शवासन में आप जितना समय तक रह सकते हैं उतना समय तक रहिए और आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे कम से कम 5 मिनट तो अवश्य करिए। याद रखिएगा, शवासन करते समय आप सो मत जाइएगा। आपको शवासन पूरे होशो हवास में करना है। बहुत से लोग शवासन करते समय सो जाते हैं। सोने से आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना आप जागृत अवस्था में शवासन करेंगे। या यूं कहें कि सोने से सिर्फ आप रिलैक्स हो पाएंगे, परंतु जो उससे ऊर्जा प्राप्त होनी है वह ऊर्जा आप जागृत अवस्था में ही प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो आप शवासन में योग निद्रा अवश्य करें। योग निद्रा में काफी टाइम लगता है, इसलिए योग निद्रा को आप आराम से करें। जब आपके पास टाइम हो तभी करें। योग निद्रा का निर्देश अगर आपको सुनना है तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
जिन्हें इसकी जरूरत है उन्हें शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।